हेलो फ्रेंड्स, एसवीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं गुलशन कुमार आज मैथ का बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इतना बेहतर तरीका से आप लोग बताऊंगा कि आप लोग हैरान हो जाइएगा। दोस्तों, आप लोगों को लगेगा कि सर आप जो आज बताए हैं ना, बहुत ही अच्छा, बेहतर लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। तो पहले आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तब ना देखिए ना प्रायिकता, बहुत ही इसको हम हंसते खेलते समझेंगे दोस्तों, बड़ा प्यार से समझेंगे इस चैप्टर को। ठीक है ना, बहुत ही एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग मेरे साथ जुड़ जाइए प्रायिकता में। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रायिकता की बात करते हैं। तो प्रायिकता से मेरे दिमाग में एक चीज आ जाता है, संभावना। दोस्तों क्या आ जाता है दिमाग में? संभावना। ठीक है ना, मतलब हम संभावना जता रहे हैं कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला आप लोग पहले समझ आइए कि प्रायिकता बराबर होता है क्या। ठीक है ना, प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, वो होता है घटना घटी। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, घटना घटी और बट्टा में घटना घटने की कुल संख्या। ये तो पहले फॉर्मूला आप लोग समझ जाइए ना, घटना घटी या बट्टा में घटना घटने की, दोस्तों घटना घटने की टोटल संख्या, कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, कुल संख्या। ठीक, चलिए ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। ठीक ना, प्रायिकता निकालेंगे इसी से। जैसे हम लोग थैला की बात करते हैं, ठीक है ना, एक थैला की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे बोला जाए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा कि किसी थैले में दोस्तों, किसी किसी थैले में किसी थैले में पांच लाल गेंद। दोस्तों कितना दोस्तों, 5 लाल गेंद। ठीक ना, क्वेश्चन देखिए पहले, 5 लाल गेंद तथा 2 काली गेंद है। दोस्तों 2 काली गेंद है। दोस्तों को दो कितना है, 2 काली गेंद है। ठीक, 2 काली गेंद है, काली गेंद है। तो क्वेश्चन है लाल गेंद की प्रायिकता बताए। दोस्तों लाल गेंद की प्रायिकता बताए। लाल गेंद की क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसको बड़ा प्यार से निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, पहले क्या कीजिएगा दोस्तों, पहले क्या कीजिए आप लोग, प्रायिकता पूछा है लाल गेंद का ना, तो पहले देखिए लाल गेंद कितना दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चंस में लाल गेंद जितना दिया है उसको लिख लीजिए। लाल गेंद जो है यहाँ पे करा है घटना घटी, घटना घटी या बट्टा घटना घटने की कुल संख्या। तो लाल गेंद दोस्तों, लाल गेंद पूछा है तो लाल गेंद तो दोस्तों 5 है। और टोटल गेंद देखिए ना कितना है, 5 गेंद। टोटल कितना है, 2, 5 2 कितना होगा, 7। यहाँ पर कुल पूछा है मान, तो 5/7 हो गया। दोस्तों ये जो है प्रायिकता का मान हो गया, आंसर इसका आ गया। दोस्तों आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आप लोग जल्दी से फटाक से नोट कीजिए, एक चीज नोट कीजिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ठीक है ना, प्यारा चीज है, बड़ा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग स्टार मार के नोट कीजिए। जल्दी मेरे साथ कॉपी निकालिए, जल्दी से बनाइए। ठीक है ना, क्वेश्चन है जैसे स्टार में है कि लिखिए प्रायिकता का मान, आप लोग लिखिए प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान कभी भी, प्रायिकता का मान कभी भी, प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम एवं 1 से ज़्यादा नहीं होता, 1 से ज़्यादा नहीं होता। ये दोस्तों बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, 1 से ज़्यादा, प्रायिकता का मान कभी भी जो दोस्तों 0 से कम नहीं होता है और 1 से ज़्यादा पृथ्वी उलट जाए। ठीक है ना, कैसा भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइए, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है और 0 से कम भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो परीक्षा में आ जाएगा कि प्रायिकता का मान होगा, तो रहेगा क्वेश्चन में 0 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, इसमें से दोनों, तो क्या ऑप्शन मारेगा, मतलब नहीं होता है, तो क्या होगा, प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है। ठीक है ना, आप लोग ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग उतार लेना, प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम एवं 1 से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, एक चीज़ और उतार लीजिए दोस्तों, एक चीज़ और उतार लीजिए आप लोग कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, एक चीज़ और लिख लीजिए दोस्त प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता के बारे में देखिए क्या लिखा रहा हूँ। ठीक है ना, प्रायिकता के बारे में एक चीज़ और लिखिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता, लिखिए पहला में लिखिए निश्चित घटना की प्रायिकता। दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता
निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों एक होता है दोस्तों, निश्चित घटना की प्रायिकता एक और अनिश्चित घटना की प्रायिकता, और दोस्तों अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अनिश्चित घटना दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रायिकता 0 होती है। ये चीज आप लोग समझ गए ना, 0 होती है। चलिए ये चीज समझ गए कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं, 1 से ज्यादा भी नहीं होता। और निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए आप लोग समझ गए ना। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन में आप लोगों को दे रहा हूं, प्रायिकता सीखिए आप लोग, ठीक है ना। इसको तो हंसते खेलते आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों मैं कभी भी बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करता हूं ताकि सभी बच्चे जितने भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो वो क्या करे, बहुत ही अच्छा बारीकी से समझने का प्रयास करें, ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलिए अब जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ अलग कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन है किसी थैले में दोस्तों, क्वेश्चन है किसी थैले में 5 लाल गेंद, 5 लाल, 7 काली गेंद, 7 काली एवं 4 नीली गेंद है, 4 नीली गेंद है। तो इसमें पहला कह रहा है लाल गेंद की प्रायिकता दोस्तों, पहला क्या कर रहा है, लाल गेंद की प्रायिकता। चलिए लाल गेंद की पहला कर रहा है लाल गेंद की प्रायिकता, एकदम इत्मीनान से समझिएगा दोस्तों। पहला लाल गेंद की प्रायिकता, ठीक। दूसरा कह रहा है इसमें काली गेंद की प्रायिकता दोस्तों, दूसरा कह रहा है काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता। तीसरा कह रहा है पीली गेंद की प्रायिकता, तीसरा दोस्तों पीली गेंद की प्रायिकता निकालिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देख करके बच्चा क्या करेंगे, चुटकी में बना लेंगे। बोलिएगा सर अभी तो आप बताए हैं ना, चलिए क्या बताए हैं, तो लाल गेंद की प्रायिकता दोस्तों पूछा है। तो लाल गेंद देखिए ना, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का देखिए पहले, ठीक है ना। आंसर नंबर 1 का देखिए क्या होगा, लाल गेंद। तो लाल गेंद को देखेंगे, घटना घटी, लाल गेंद कितना है 5 है, और टोटल देखना है 5 यहाँ पर टोटल देखिए 5 और प्लस में 7 और प्लस में दोस्तों कितना है 4 है, बराबर में जोड़िए ना, 7 4 11 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 16। तो टोटल 5/16, ये किसका आंसर दोस्तों, बताइए। ये जो आपका आया ये लाल गेंद का प्रायिकता आया। अब काला गेंद पूछा है, तो काला गेंद कितना है दोस्तों, काला गेंद कहाँ गया, काला गेंद 7 है दोस्तों, तो ऊपर में हो जाएगा 7। और टोटल गेंद कितना है दोस्तों 16 है ना, 7 5 12 12 4 16 है ना, 7/16 ये आ गया आपका दूसरा का आंसर दोस्तों। अब आप लोग समझिए पीली गेंद की प्रायिकता दोस्तों। तो पीली गेंद, सर इसमें पीली गेंद है कहाँ, आप क्या पूछती है, पीली गेंद पूछ देते हैं, पीली गेंद नहीं रहता है, आप पीली गेंद पूछती है। तो पीली गेंद जब नहीं रहे तो वो हो जाएगा 0, जिसके बारे में नहीं पूछे वो हो जाएगा 0 दोस्तों। तो ऊपर में 0 और टोटल नीचे में कितना है दोस्तों, नीचे में है 16, 0 को 16 से 0 को भाग देगा दोस्तों। तो किसी भी संख्या को 0 में भाग दिया जाता है तो वो भी हो गया 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतर से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए। अभी जाइएगा मत, अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत बेहतर से आप लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। अभी एकदम प्रेम से समझिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग, अब इससे रिलेटेड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन समझ गए। अब हम आ जाते हैं सिक्का पे दोस्तों। किस चीज पे आ रहे हैं, सिक्के पे। आप लोग तो सिक्का देखे हैं ना, मम्मी देती है 10 रुपया का सिक्का होता है ना, 5 रुपया का सिक्का होता है, 2 रुपया का सिक्का होता है, 1 रुपया का सिक्का होता है ना, देती है ना मम्मी। पेठिया जब हाट लगता है तो 5 रुपया मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, झिल्ली खा लेते हैं, बोरी खा लेते हैं, हम कितना खुश रहते हैं, ठीक। तो वही सिक्का की हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आ गए सिक्का पे, ठीक है दोस्तों। अब आ गए दोस्तों सिक्के पे, ठीक। चलिए सिक्का का आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है
कि एक सिक्का को उछाल दिए, ठीक है, एक सिक्का को जब हम ऊपर में फेंकते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझिए, जब एक सिक्का को हम उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले हम परिणाम गिनेंगे, ठीक है। पर इसका जो है परिणाम क्या आ रहा है, ठीक है ना। परिणाम देखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। परिणाम देखिए, इसका परिणाम क्या होगा, ठीक, इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। अब समझिए आप लोग कि जब सिक्का को फेंका, जब एक सिक्का को फेंकेंगे, एक सिक्का की बात हो रहा है दोस्तों, कितना, एक सिक्का की बात हो रहा है, आप लोग समझिएगा, ठीक। तो परिणाम देखिए, जब एक सिक्का को हम फेंके दोस्तों, एक बार हमको हेड आ गया, नहीं ऐसे करके जब फेंके तो एक सिक्का को हम फेंकेंगे तो एक बार हेड आ सकता है दोस्तों, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद दूसरा बार अगर हम फेंके तो दूसरा बार क्या आ गया दोस्तों, टेल आ सकता है। दूसरा बार टेल नहीं आ सकता है, दूसरा बार टेल आ गया, ठीक है। एक सिक्का में परिणाम क्या को टोटल दोस्तों, 2 गो परिणाम होगा। तो आप लोग को पूछ रहा है, जब किसी सिक्का को फेंका जाता है, एक सिक्का को जब फेंका जाता है दोस्तों, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होता है, हेड तो एक बार ना आएगा दोस्तों, और टोटल कितना है, कहता है घटना घटी तो एक बार, और घटना घटने की कुल संख्या 1 2 बार है ना, तो 1/2 आंसर आ गया दोस्तों। कितने सिक्का को फेंकने पर, ये एक सिक्का को फेंकने पर इसका इतना आंसर आया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं कि इसी में पूछेगा कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों। तो टेल भी तो एक ही बार आ रहा है, और टोटल कितना है 2, तो 1/2 आंसर हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग शेयर नहीं करते, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आते हैं 2 सिक्का की बात करते हैं दोस्तों। कितने सिक्के की, अब आप 2 सिक्के की बात करते हैं, ठीक, 2 सिक्के की बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें कुछ अलग तरीका देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 सिक्का की हम बात करते हैं, ठीक। अब देखिए 2 सिक्का में क्या होगा, कर रहा है क्वेश्चन कि जब 2 सिक्का को उछाला जाता है, दोनों हाथ से उछालिए, जब 2 सिक्का को उछाला जाता है तो इसमें टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा रहा है, टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। जैसे क्वेश्चन से आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन है, कह रहा है 2 सिक्के को, क्वेश्चन है 2 सिक्के को जब उछाला जाता है, जब उछाला जाता है दोस्तों, जब उछाला जाता है तो टेल दोस्तों, टेल आने की प्रायिकता बताए, टेल आने की प्रायिकता बताए, प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए आप लोग समझिए क्या होगी। अब आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीका से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। कितना सिक्का है इस बार है 2 सिक्का, ठीक है ना। जब दोनों सिक्का को उछाले तो एक बार में देखेंगे, पहले परिणाम गिनेंगे, इसका जो परिणाम आएगा वो परिणाम आएगा क्या, ठीक है ना। तो चलिए जब 2 सिक्का को दोस्तों उछाल रहे थे, एक बार हमको क्या आ गया, हेड आ गया, एक बार टेल आ गया। हो सकता है दोनों सिक्का को उछालने पर, बिल्कुल आ सकता है। एक बार और उछाले दोस्तों तो एक बार हम देखें कि टेल आ गया, उसके बाद जो है हेड आ रहा है, ठीक है। एक बार और हम सिक्का को फेंक दिए तो एक बार और सिक्का को फेंकने पर क्या आया दोस्तों, एक बार क्या आया कि हेड आ गया दोस्तों, एक बार हेड आ गया, बिल्कुल आ सकता है, ठीक। एक बार और सिक्का को हम ऐसे करके उछाले दोस्तों तो एक बार क्या आ गया, एक बार टेल आ गया दोस्तों। अब कुछ और आएगा, एक बार और सिक्का को उछालिए, अब कुछ नहीं होगा। तो 2 सिक्का का टोटल परिणाम कितना दोस्तों, 4। 2 सिक्का का टोटल परिणाम बोलिए 4, ठीक है ना। तो अब देखिए जब 4 परिणाम आया, कह रहा है टेल बोला है दोस्तों, क्या बोला है, टेल। तो चारों में टेल कितना बार है दोस्तों, मात्र 1 बार। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, टेल इतना कितना बार है, टेल दोस्तों 1 बार है ना। तो 1 बट्टा में गिनेंगे, 1 2 3 4, टोटल परिणाम क्या हुआ है दोस्तों, 4 होते, 1/4 इसका आंसर हो गया। प्रेम से बोलिए, आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसका 1/4 होगा। अगर इसी में पूछता है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो सब में हेड कितना बार है दोस्तों, 1 बार है। तो 1 और टोटल कितना है, 1 2 3 4 परिणाम है दोस्तों। ये जो है 1 गो परिणाम, 2 गो परिणाम, 3 गो परिणाम, ये कितना है, 4 गो परिणाम है। तो 1/4, दोनों का आंसर 1/4 आएगा। तो बोलिए आप लोग को सिक्का क्लियर हुआ ना। चलिए 3 सिक्का को उछालेंगे तो टेल आने की प्रायिकता है, तो 1/8 होगा दोस्तों। 3 सिक्का को उछालिएगा ना आप लोग तो 8 गो परिणाम होगा, ठीक है ना। आप लोग घर पे बैठे बैठे चेक कीजिए, ठीक है ना। आप लोग का होमवर्क रहा कि उसको चेक कीजिएगा, ठीक है, 3 सिक्का को उछालने वाला। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत बेहतर तरीका समझ में आया होगा, ठीक ना।
चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग। अभी रुकिए, जाइए मत, अभी नहीं जाइए, अभी मैं पूरा प्रायिकता ही क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एकदम बड़ा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोग कहीं जाइए मत, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग पासा पे दोस्तों। सर पासा, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दोस्तों पासा पे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पासा के बारे में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। पासा, आप लोग लूडो खेले हैं? नहीं लूडो खेले हैं? लूडो जरूर खेले होंगे, ठीक है ना। हम लोग आप पासा पे आ जाते हैं। अब पासा के बारे में समझते हैं कि उसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पासा की बात करते हैं दोस्तों, लूडो वही जो लूडो छकड़ी होता है, ठीक है, वही। अगर पासा की बात करते हैं तो पासा में टोटल जो है दोस्तों, पासा में टोटल जो है दोस्तों, ये जो है ना 6 संख्या होता है। एक होता है, एक आता है, एक रहता है, एक बार जो है 2 रहता है, एक बार दोस्तों 3 रहता है, एक बार 4 भी रहता है, उसमें 5 भी, उसमें कितना 6 भी रहता है। इतना संख्या उसमें रहता है पासा में। किसमें? पासा में। तो क्वेश्चन चलिए ना, क्यों नहीं हम क्वेश्चन पूछ लेते। एक क्वेश्चन है मेरा मेरा जो दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी पासा को फेंका जाता है, ठीक, चलिए ऐसे करके ऐसे कर लिए, ऐसे फेंक दिए, ठीक है। जब किसी पासा को फेंका जाता है दोस्तों, क्वेश्चन है जब किसी पासा को जब किसी पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताए। सम संख्या आने की प्रायिकता बताए। गर्दा उड़ा देंगे। अभी आप लोग आने की प्रायिकता बताए। प्रायिकता बताए दोस्तों। मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग समझिए, मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैं उसमें जो है ना दोस्तों, वो जो चौक नहीं होता है, चौक, उससे लिखता हूँ। इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, लिखने में नहीं बना है थोड़ा, ठीक है। थोड़ा कुछ मिस्टेक होता होगा तो आप लोग थोड़ा समझ रहे हैं ना। चलिए, जब किसी पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों? सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या, सर सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं जी दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए सर, इसमें 2 से भाग लगने वाला कौन कौन है? सम संख्या पूछा है ना, तो 2 से भाग लगने वाला दोस्तों देखिए, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं चलिए, सम संख्या ना, सम संख्या एक है दोस्तों, 2 है ना, इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा ना, बिल्कुल लग जाएगा। 3 में नहीं लगेगा। एक है 4 दोस्तों, इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 भी नहीं लगेगा दोस्तों, 6। तो सम संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 दोस्तों। सम संख्या कितना है दोस्तों? तो सम संख्या 3 है सर। सम संख्या कितना है? 3। तो 3 को हम दोस्तों ऊपर रखेंगे दोस्तों। 3 को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और टोटल संख्या क्या वो है? 1 2 3 4 5 6, 3 बट्टा दोस्तों 6। बहुत बच्चा क्या करते हैं पता है आप लोगों को? बहुत बच्चा क्या करेंगे, इस सब को जोड़ देते हैं। इसी में तो चानी ठंडा करके ना समझना है, इसमें गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा, आंसर गलत होगा, ठीक है। आप लोग कहिएगा सर परीक्षा में तो हम मार के आए हैं, ठीक है, वही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों 3 एकम 3 और दोस्तों 3 दूनी 6। तो दोस्तों एक चीज बताइए, जब किसी पासा को फेंका गया तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितना है? 1/2। देखिए ना, 1 से कम आ रहा है। हमेशा गौर, एक चीज आप लोग गौर करते होंगे कि 1 से कम आ रहा है मान, आ रहा है ना। चलिए बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी पासा को फेंका जाता है तो उसमें 6 आने की प्रायिकता क्या होगा? जब किसी पासा को फेंका जाता है तो उसमें 6 आने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा सर अभी तो हम गर्दा उड़ा देंगे। अब आप हमको बता दिए 6 आने का प्रायिकता। तो 6 तो सर इसमें एक ही बार आ रहा है, तो क्यों नहीं सर ऊपर में एक बार आ रहा है तो एक लिख देंगे। और टोटल संख्या कितना है दोस्तों? 6 है, तो हो गया 1/6 आंसर आ गया। क्या समझ रहे हैं ना? जब किसी पासा को फेंका जाता है सर तो 2 आने की प्रायिकता बताइए। तो 2 कितना बार है दोस्तों? 2 कितना बार आ रहा है? 2 एक बार आ रहा है। 2 1/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चा कहेगा, क्या करता है पता है, कहेगा 2 आने की प्रायिकता। अच्छा 2, तो यहाँ पर लिख देगा 2 और नीचे में लिख देगा 6। 2 एकम 2, 2 3 6, ऐसे में गलत हो जाएगा। 2 तो एक के बार ना आ रहा है, 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगर 3 पूछा जाए तो 3 एक बार आ रहा है, तो 1/6। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता है, जब किसी पासा को फेंका जाता है तो विषम, दोस्तों यहां पर डाल देगा विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों? यहां पर लिख लीजिए विषम
विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जब किसी संख्या में 2 से भाग नहीं लगता तो वो विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या। ठीक है ना। चलिए आप लोग बहुत अच्छा तरीका समझ रहे हैं। चलिए तो देखिए विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 2 3, इसमें नहीं भाग लगेगा 3 और बट्टा में 6। तो इसका भी आंसर आ गया 1/2। विषम संख्या की आंसर भी 1/2। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो पहले लाइक कीजिए, तो अभी लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर। ठीक है ना दोस्तों, से सब्सक्राइब भी करवा दीजिए ताकि ऐसा वीडियो बनाए तो उस पर उसका नोटिफिकेशन जाए, बहुत बेहतर तरीका से वो लोग क्या करें, समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अभी जाइएगा मत, अभी और पढ़ाने वाले हैं, एक और टॉपिक बचा हुआ। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। एक चीज़ और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों हम लोग पासा में। दोस्तों अब मेन मुद्दा आया पासा में दोस्तों, ताश। पासा में दोस्तों मेन मुद्दा क्या आया दोस्तों, ताश। ताश के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ताश सर, ये ताश वही ताश के बारे में कर रहे हैं जो जुआ जिससे खेला जाता है, पैसा खेला जाता है। बिल्कुल सही, वही ताश जो आप लोग क्या करते हैं, छुप के गाछी आर में चले जाते हैं। गांव घर में यही होता है, गाछी चला जाएगा और पैसा खेलेगा, कभी हारेगा तो पैसा कभी जीतेगा। ठीक है, वही ताश की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो आप लोग तो ताश के बारे में बहुत चीज़ बुझबे करते होंगे, जानते होंगे, उम्मीद है। नहीं अगर पता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग हंस का आ रहे हैं, मेरे बारे में भी सोच रहे हैं क्या, नहीं मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए सब हंस रहा है। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझिए ताश के बारे में। ताश में जो है दोस्तों, कुल सब बच्चा को पता है कि दोस्तों कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताश में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, जो दोस्तों 4 भाग में बटा होता है। जो कितने भागों में, जो सभी जो है 4 भागों में बटा होता है। ठीक है ना, सभी जो है 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, ताश में एक चीज समझिए, जैसे एक होता है दोस्तों ठिकरी। क्या होता है दोस्तों, ठिकरी। चलिए इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, ठिकरी कह देते हैं। बनाने तो नहीं आता दोस्तों हमको, चलिए ठिकरी ऐसे कर लेते हैं। ठीक, चलिए ये मान लीजिए दोस्तों, ये ठिकरी है। क्या है दोस्तों, ये जो इधर यहाँ पर लिख देता है। ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको दोस्तों किताई भाषा में ईंट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, किताई भाषा में ईंट कहा जाता है। इसको जो हम लोग, इसको जो है गांव देहाती में इसको ठिकरी कहा जाता है, ठिकरी। ठीक है, समझ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग, हमको बनाने तो नहीं आता है लेकिन तभी बना रहे हैं दोस्तों। इसको चीरी कहा जाता है, इसको दोस्तों कहा जाता है चीरी। ठीक, इसको चीरी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ऊपर से जो रहता है, ऊपर से इसको हम दोस्तों काला पान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काला पान कहते हैं। इसको हम काला पान कहते हैं। ठीक, इसको हम काला पान कहते हैं। चलिए इसको दोस्तों गांव देहाती में सिहा भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो है दोस्तों, ये लाल पान है दोस्तों। क्या है, लाल पान। ठीक, ये लाल पान है दोस्तों। चलिए आप लोग समझ गए ना, ताश समझिए गौर से। ये सभी दोस्तों सभी जो है ना, सभी के भाग है। ठीक, ठिकरी ताश में जो है 13 होता है। ये भी दोस्तों चीरी भी 13 होता है। ये भी 13 होते हैं। और ये भी कितना होते हैं दोस्तों, ये भी जो है 13 होते हैं। ठीक है, ये सब 13 होते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ गए। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये सभी जो है 13 होते हैं। ठीक है, ताश में दोस्तों एक चीज़ और आप लोग समझिए कि मेन चीज़ है ताश में, मेन जो है ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। एक चीज़ और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए ताश में क्या है, जैसे दोस्तों अगर एक्का की हम बात करें तो एक्का दोस्तों 4 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो दोस्तों दुग्गी का बात करें तो ये भी 4 होता है। तिग्गी का बात करें ये भी कितना होता है, 4। मतलब जो है 10 तक हम बात करें तो ये सब कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, वही से सभी 4 होता है, लेकिन 10 तक हम लिए हैं। आप 3 को छोड़ रहे हैं, काहे छोड़ रहे हैं अभी मैं बताता हूँ काहे छोड़ रहे हैं। वो 3 को जो है ना, उसमें अलग कुछ खास होने वाला है। ठीक है, उसमें कुछ खास करेंगे, इसीलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक, चलिए तो ये 10 तक जो है सर, ये 10 तक जो है ये 4 होता है दोस्तों। सभी 4 टोटल 4 होते हैं। ठीक है ना, चलिए आप समझ गए कि ताश में सभी 4 होते हैं। जैसे एक्का की बात करें तो 4 गो, दुग्गी की बात करें तो 4 गो, तिग्गी की बात करें तो 4 गो, सभी जो है 4 होते हैं। ठीक ना, चलिए एक चीज़ समझिए, ये समझ गए। अब हम वो कुछ खास की बात करने वाले हैं दोस्तों। ये क्या खास है सर, अभी 10 तक बताए थे, उसमें देखिए किसको हम छोड़ दिए थे दोस्तों, उसमें हम इसको छोड़ दिए दोस्तों, इस जे को छोड़ दिए थे दोस्तों। इसको हम गुलाम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इसको हम गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गुलाम। उसके बाद क्यों रहता है दोस्तों, इसको हम बेगम कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है,
इसको बेगम कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों के रहता है, क्या रहता है कि इसको हम दोस्तों बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बादशाह। इसको हम बादशाह कहते हैं। चलिए समझ गए ना, इसको हम बादशाह कहते हैं। अब देखिए ये सभी को हम दोस्तों फेस काट वाली कहते हैं। फेस काट वाली ताश क्यों कहते हैं सर फेस काट वाली ताश? इसलिए इस सबको फेस काट वाली ताश कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें राजा रानी की तरह चित्र बना होगा। आप लोग देखिएगा ताश में ना, ठीक है ना, उसमें राजा रानी की तरह चित्र बना होगा, ठीक है ना। आप लोग हंसिए मत, ठीक है। क्या रहता है? राजा रानी की तरह चित्र बना रहता है, ठीक है। ये भी दोस्तों ये जो है इसको फेस काट वाली कहते हैं। तो ये भी 4 गो हुआ, ये भी 4 गो हुआ, ये भी 4 हुआ। तो टोटल फेस काट वाली सर कितना हुआ दोस्तों? तो टोटल फेस काट वाली 12 हुआ। कितना हुआ? 12 हुआ। अब बिना फेस काट वाली कितना हुआ दोस्तों? तो 52 में से 12 घटा दीजिए दोस्तों, तो बिना फेस काट वाली दोस्तों 40 गो हुआ। बिना फेस काट वाली कितना हुआ? 40 गो। 21 से लेकर के दाहला तक जो है 4 4, ये जो है ये टोटल 40 को होता है। गुलाम, बेगम, बादशाह, ये फेस काट वाली 12 होता है, ठीक है ना। इतना समझ गए, इसको नोट कीजिए। अब मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ, गर्दा नहीं उड़ा दीजिएगा तो आप लोग कहिएगा, ठीक है ना। बस वीडियो में आप लोगों को बने रहना है दोस्तों, आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या कीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब समझिए, एक चीज़ नोट कर लीजिए। आप लोग नोट नहीं किए हैं दोस्तों, एक चीज़ को नोट कीजिए, स्टार मारिए, लिखिए ताश। लिखिए ताश में फेस, ताश में फेस काट वाली 12 पत्ते होते हैं। 12 पत्ते होते हैं, 12 पत्ते होते हैं। और बिना फेस काट वाली, और बिना फेस काट वाली 40 पत्ते होते हैं। 40 पत्ते, 40 पत्ते होते हैं, ठीक है। इसको उतार लिए ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठिकड़ी कहते हैं। गांव देहाती में इसको ठिकड़ी कहा जाता है। इसको चीड़ी 13, सभी 13 होते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझ गए। एक चीज आप मेन चीज समझिए, ये जो दोस्तों चीड़ी और ये जो है दोस्तों काला पान है, ये दोस्तों ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर कितना हुआ? 26 को हुआ। ये दोनों मिला करके दोस्तों ये भी कितना होता है? 26 होता है। लेकिन ये लाल कलर के होते हैं दोस्तों। कितना कलर के? लाल कलर के होते हैं। चलिए आप लोग समझ गए हैं ना, 26 को लाल, 26 को काला, ठीक, 13 को ठिकड़ी। अब समझिए, इसको मिटा देते हैं आप दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चंस है एक। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि किसी ताश की गड्डी में से एक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक। किसी ताश की गड्डी में एक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों? जब एक्का निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है तो एक्का कितना है? 4 गो है, तो ऊपर में लिख दीजिए 4। टोटल कितना है बता? 52। 4 एकम 4, 13 बेर में कर जाएगा। तो इसका आंसर 1/13 हो तो गया। काम कंप्लीट है दोस्तों, काम कंप्लीट है। और क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है, किसी ताश की गड्डी में से जो है बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगा? तो बादशाह 4 गो, तो ऊपर में लिखेंगे 4। टोटल संख्या कितना? 52। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 4 बटा 52। इसका भी आंसर आ जाएगा 1/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए अब क्या है, आप लोगों को एक और आप तो समझ गए ना एक चीज़ की, जब ताश की गड्डी में से बेगम पूछे निकालने की प्रायिकता या बादशाह पूछे, एक कोई पूछे तो उसका आंसर 1/13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी 4 4 होते हैं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पूछेगा, जब किसी ताश की गड्डी में से फेस काट वाली संख्या निकालने की प्रायिकता क्या है? किसी ताश की गड्डी में से फेस काट वाली संख्या निकालने की प्रायिकता क्या है? फेस काट वाली में तो या तो गुलमा आ सकता है, या तो बेगम आ सकता है, या तो बादशाह आ सकता है। तो फेस काट वाली टोटल दोस्तों, फेस काट वाली संख्या पूछ रहा है ना दोस्तों। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जाइए ना, किताब बना लीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, किताब सब बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना। सब हम समझा दिए हैं, ठीक। चलिए तो फेस काट वाली दोस्तों कितना है? 12 गो है, ठीक ना। अब टोटल कितना है? 52 है। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 से कितना बेर में दोस्तों? 13 बेर में। 3/13 आंसर हो गया। गर्दा उड़ा दिए, ठीक ना। चलिए आप लोग फेस काट वाली, बिना फेस काटे वाली बोलेगा, जब किसी ताश की गड्डी में से बिना फेस काट वाली संख्या निकालने की प्रायिकता
क्या होगी, पता निकालने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिना फेस काटने वाली सर अभी लिखा है आप 40 को होता है, टोटल 52 को होता है, इसको काट दीजिए 20/26 और कटेगा दोस्तों 10/13, इसका आंसर आ जाएगा 10/13। किसी ताश की गड्डी में बिना फेस काट वाली 40 को होता है, टोटल 52 को, तो 10/13 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए ये भी समझ गए। अब चीज़ों को समझिए, किसी ताश की गड्डी में से चीरी निकालने की प्रक्रिया क्या होगा। चीरी सर, चीरी तो 13 को होता है, तो 13 ऊपर लिखिए और टोटल हो जाएगा 52, तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, हो गया 1/4 आंसर। समझ रहे हैं ना, चलिए बिल्कुल सही। अगर ईंट पूछेगा 13/52, 1/4 इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझिए। किसी ताश की गड्डी में लाल कलर आने की प्रक्रिया क्या होगा। लाल कलर, तो लाल कलर तो सर अभी बताए हैं कि अभी जो है ईंट भी लाल कलर का होता है और लाल पान भी लाल कलर का होता है। तो 13 13 तो 26 को हो गया दोस्तों। अब टोटल कितना हो गया 52 को, तो 26 से कम 26 और 26 दूना 52 सर 1/2 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सही आंसर आ गया। था अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं प्रायिकता का पूरा निचोड़ दे दिया, ठीक है, पूरा बेसिक चीज़ बता दिया जहाँ तक है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा तब ना, क्या शेयर भी कीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए। मेहनत भी लगता है थोड़ा वीडियो बनाने में, तो आप लोगों को नेक्स्ट गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब प्रत्येक चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, अभी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जितना भी चैप्टर है मैं सब समझाऊँगा, ठीक ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसमें कुछ नहीं बचा दोस्तों। अब जितना था, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, आप लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे जितना वीडियो लाऊंगा, और शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।